बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना रिएक्शन चैनल। जी हाँ, आज फिर से मैं एक नए रिएक्शन के साथ हाजिर हुई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर जाके ऑल पर सिलेक्ट कीजिए और ताकि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि जो भी मैं रिएक्शन दूँगी तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ जी, तो आज का जो रिएक्शन है हमारा, आज का रिएक्शन है बाबर भाई पे। आज बाबर भाई ने बहुत सी बातें बताई है, बहुत सी सच्चाई का पर्दा उठाए। तो सबसे पहले हम एक एक वाक्य पे चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि बाबर भाई ने किस तरह से सबकी सच्चाई पे पर्दा उठाया है। सबसे पहले तो बाबर भाई ने बात की है आयशा भाभी पे। तो आयशा भाभी कौन? डीडी की पहली वाइफ। जी हाँ, क्योंकि आयशा भाभी भी आजकल वाईटी पे बहुत छाई हुई है और वो वाईटी पे आने का एक मौका उनका ये भी है कि अली, क्योंकि अली बहुत वायरल हो चुका है। जी हाँ, वैसे तो मैं अली पे भी रिएक्शन देना चाहती थी, लेकिन मैं सोची क्योंकि बच्चों को इस वाईटी पे ना लाए तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि अली इन लोग का बेटा है तो ज़रूर है, वाईटी पे है तो हर कोई इसमें शामिल होगा। वाईटी पे अली को लाने का सबसे बड़ा जो नज़रिया है ये है आयशा का, क्योंकि अली जो है वो बाबर के साथ, दिलबर लोग के साथ रहता है। और अब आयशा देख रही है वाईटी पे कि अली बहुत सदमे में है, अली को लोग टॉर्चर कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ और अली को अपने पास लूँ। खैर ये तो फैमिली मैटर है कि ये मामला क्या है, लेकिन अगर हमारी नज़र से देखें तो जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को जिसकी मोहब्बत की ज़रूरत होती है वो होती है माँ की। तो मेरा रिएक्शन आयशा भाभी पे ये होता है कि अगर आपको अली से इतनी मोहब्बत थी, क्योंकि कानून कहीं का भी हो, शायद मैं ये नहीं जानती कि कानून बाप की तरफ देता है या किसकी तरफ। सबसे पहले कानून उसी की तरफ लागू होता है कि जो माँ होती है, माँ को बच्चा सौंप दिया जाता है, क्योंकि माँ से ज़्यादा कोई उसकी खातिरदारी और उसकी परवरिश नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि बाबा ने आज तस्वीरों के साथ बताया है कि अली मीर से भी छोटा था, यानी कि 5-6 महीने का बच्चा था तब आपने उसे छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ आपकी ज़मीर कहाँ गई थी, यहाँ आपकी गैरत कहाँ गई थी आयशा भाभी? आप ये ज़रूर बताना, क्योंकि आप ब्लॉग पे तो बताती हो और दुआ भी करती हो। वाकई में आप माँ हैं, हमें ये तो नहीं इग्नोर कर सकती कि आपको अली की दर्द नहीं लगता होगा, ज़रूर लगता होगा, क्योंकि आप माँ हो और आप अली से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। लेकिन आपने 5-6 महीने को बच्चों को छोड़ के किस तरह से गई, आपका दिल किस तरह से गवारा किया। और आज देखिए, जैसे भी हो भाई, डीडी कैसा भी हो, लेकिन आज उसने संभाला तो ज़रूर। आज उसने संभाला, आज इतना बड़ा किया, कैसे भी किया, लेकिन उसने अपने बच्चों को बराबर संभाला है। और हम लोग हर वीडियो में अली को देखते हैं। यहाँ तक देखी थी कि डीडी भाई ने अली का बर्थडे भी बहुत ग्रैंड तरह से किए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो, हाँ, मोहब्बत नहीं मिलती अली को। हाँ, ये है कि डीडी भाई की गलत हरकतों की वजह से आज बच्चे को सहना पड़ रहा है, क्योंकि वाईटी हर कोई देखता है तो हर कोई टॉर्चर करता है कि भाई तेरे बाप ने दूसरी शादी की है। तो क्या बच्चे इसको ये नहीं टॉर्चर करते हैं क्या? तुम्हारी माँ भी तो दूसरी शादी की है, क्या तुम्हारी माँ तुमको पूछती नहीं है? तुम्हारी माँ तुम्हारे को पढ़ाती नहीं, लिखाती नहीं है, और आप आती हो और वाईटी पे अली की दुहाई देने लगती हो। खैर, यहाँ जो कुछ भी हो, तो जहाँ नज़रिया ये देखा जाएगा कि अली को कहाँ अच्छा लगता है। ठीक है, आप माँ मिलिए, रहिए, उसे अपने पास रखिए, लेकिन एकदम से नाता ना तोड़े। दूसरा रिएक्शन मेरी साली पे। दिलवर की साली उठे छुटे आ रही है और बेइंतहा फातिमा पे तनकीद कर रही है, लेकिन यहाँ डीडी अपनी सालियों को कुछ नहीं कह रहा है। और मैं यहाँ 2-3 दिन से देख रही हूँ कि फातिमा अब कुछ रिएक्शन नहीं दिख रही है। यही होता है औरतों का खौफ। जो सच्चा मोहब्बत करता है ना, तो वो अपने आदमी के दबाव में रहता है। यही मुझे देखा जा रहा है कि फातिमा नहायत एक इज़्ज़तदार औरत है, जो अपने शौहर की मोहब्बत के लिए जो इतनी तड़प रही है, और अपनी शौहर के ऊपर आज ना आया तो आज उसने रिएक्शन देना बंद कर दिया। उसने अपने भाई को ब्लॉक कर दिया और अपने भाई को भी कहा है कि आप हमारे पे रिएक्शन ना बनाइए। अगर फातिमा चाहती ना तो ये कंट्रोवर्सी पे आई होती, बहुत भला बुरा बोली होती दीदी को, क्योंकि उसका शोर है। फिर भी फातिमा 1-2 बार आई रिएक्शन पे, फिर शायद से इनका कुछ हुआ होगा तो फातिमा अब रिएक्शन नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ दिलबर ने फातिमा को तो वाकई में तनकीद कर दी, धमकी दे दी कि मेरे घर वालों को कुछ हुआ तो फातिमा तुम देखो। और लेकिन तुम ये नहीं देखती कि फातिमा कितनी टॉर्चर में हो रही है। क्यों आप हमजा डेली ब्लॉग में नहीं देख रही है? जो आपकी साली है, वो आपके भाई की वाइफ है, वो भी तो कितनी रो रही है, कितनी तड़प रही है। और दास्तान बताई कि बाजी इस तरह से रो रही, रात रात भर रोती है, खाना खाना छोड़ दी है, कभी पागलों जैसा हंस रही है, कभी बातें कर रही है, कभी सो रही है। तो जी हाँ, ये एक औरत पे बीतती है तो उसको पता चलता है कि उसके शौहर ने क्या किया।
खैर लेकिन यहाँ तो दीदी भाई को तो इन सब के मामलात में कुछ करना नहीं है। आज उनको उनका नया घर मुबारक हो, नई बीवी मुबारक हो और सारे पुराने रिश्तों नाते वो तोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, वो नैना से भी रिश्ता ख़त्म कर दिए है। नैना को कह रहे हैं कि मेरे जनाजे में भी नहीं आना। अरे ऐसे कैसे भाई हो, तुम अपनी बहनों पे ही इल्ज़ाम लगाते हो। अपनी बहन तो अपनी इज़्ज़त होती है। तुम इतने अपने हरकतों पे गिर गए हो कि आप अपनी बहन की जो माजी है, बहन को कौन छेड़ रहा है, कौन बहन को सता रहा है, किसने बहन की इज़्ज़त ली, आप वो भैया कर रहे हो और वो भी आपके साले को। छी, आपको गैरत आनी चाहिए कि आप कहाँ जा चुके हो। और आप अपनी बहन को, बेशक अगर आप अपनी बहन की बातें बताएंगे और आप अपनी बहनों के राज खोलेंगे तो पब्लिक उनसे पूछेंगी, बहन चाहे कैसी भी हो। आप बोलते हो ना मैंने बाप की जगह किया, ये किया, तो बाप का काम ये नहीं होता है कि किसी ने बाप को चोट पहुंचा दे तो आप पूरे राज खोल दो क्या नैना नागिन है ये वो। बेशक होंगी, उसने तमाम के फड्डों पे टांग अड़ाई है। वो तो हम देख रहे कि नैना ने कहा आग लगाई, कहा नहीं क्या कर रही है, वो तो हम व्लॉग हर किसी का देखते हैं, उसका रिएक्शन हम अलग से बनाएंगे। लेकिन यहाँ जो रिएक्शन बनता है, जो बाबर ने कहा है एकदम हकीकत कहा है। बाबर इस घर में मुझे एकदम सच्चा बंदा लगता है। जो भी बात कहते तो मुझे यहाँ से बाबर पे ही ट्रस्ट होता है। पहला रिएक्शन ये है कि आयशा भाभी आप ज़रा सोच समझ के देखिए कि अली को कहाँ रहना है। ये नहीं कि आप वाईटी की दुनिया में आके और अली का नाम लेके आप वायरल होना चाहती हो। बेशक अली आपका बेटा तो आप अपने अली को लीजिए ज़रूर, लेकिन ये देखिए कि अली कहाँ ठीक है कहाँ नहीं है। क्योंकि आज वो अपने बाप के साथ पला बड़ा, अपने छोटे बाप के साथ यानी कि बाबर चाचू के साथ, सब खानदानों के साथ मिला जुला है और उसके हर कोई मोहब्बत करता है, हम देखते हैं। अगर वो आपके साथ सेटिस्फेक्शन है तो आप रखिए, अगर नहीं है तो आप उससे ज़्यादा हल्के बना लीजिए और बार बार अली ना कीजिए। आप अपना नया कंटेंट बनाएं। और दूसरी बात है, ये सालियों पे प्लीज़ फॉर्म, माशाल्लाह फातिमा का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि फातिमा का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है तो आप फातिमा का ले रहे, तो यहाँ बाबर को दोनों को तनकीद करनी चाहिए। नहीं कि नई चीज़ पा के पुरानी चीज़ को भूल जाए। आखिर कभी ना कभी आपको एहसास ज़रूर होगा कि आपने किया क्या है। ठीक है, तो आज का रिएक्शन मेरा यही होता है। तो देखिए व्यूअर, आपको ये रिएक्शन किस तरह से पसंद है। अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब। तो व्यूअर्स, आपको मेरा रिएक्शन किस तरह से लगा। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा है तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से हैं और किधर से हैं, आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया है कि नहीं, और आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।